दोस्तों नमस्कार। इन दिनों बुल्गारिया के शहर समाकोव में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग की आयोजित की जा रही है अंडर 20 की, और भारत ने बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया, जिसमें खास तौर पर भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा। जहां भारतीय महिलाएं 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्राउन्स जीतकर कमाल का प्रदर्शन करने में कामयाब रही। और ये स्थिति तब है जबकि फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती में भारत को केवल एक ही मेडल मिल पाया है। सिल्वर मेडल सुमित मलिक ने वो भारत को दिलाया है, लेकिन ग्रीको रोमन शैली के मुकाबले अभी चल रहे हैं। एकमात्र अभी तक भारत को एक पदक मिला है, वहां सूरज ने भारत को ये कांस्य पदक दिलाया है ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती में 60 किलोग्राम वर्ग में। महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। आपको याद होगा कुछ समय पहले, यानी 2 दिन पहले, तपस्या ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था, और अब काजल ने भी उसी कामयाबी को दोहरा दिया है। उन्होंने बुल्गारिया की खिलाड़ी को 15-4 से हराया, यानी टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। दूसरे मुकाबले में किर्गिस्तान की खिलाड़ी को उन्होंने 7-0 से हराया, और उसके बाद अमेरिका की खिलाड़ी को 13-6 से, यानी 9 अंकों के अंतराल से पराजित किया। और उसके बाद फाइनल मुकाबले में उनके सामने थी चीन की रेसलर, और उसे उन्होंने एक कड़े मुकाबले में 8-6 से पराजित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो इस तरह से भारत को इस प्रतियोगिता में मिलने वाला ये दूसरा स्वर्ण पदक था। इससे पहले जो 57 किलोग्राम में, महिलाओं के 57 किलोग्राम में जो भारत को गोल्ड मेडल मिला था, वो तपस्या ने दिलाया था। उन्होंने जो है UWW, यानी एक रशियन रेसलर, जो रशिया पर क्योंकि प्रतिबंध लगा हुआ है और उसके खिलाड़ियों का नुकसान ना हो, इसलिए UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग जो है वो उनके बैनर तले उनको खेलना होगा। रशिया की तरफ से वो नहीं खेल सकते, तो उस खिलाड़ी को उन्होंने 6-0 से हराया, फिर फ्रांस को 9-0 से, और फिर जापान, जो कि दुनिया भर में एक सिरमौर है, एक अलग पहचान रखता है, उसको 4-3 से पराजित किया। और फिर फाइनल मुकाबले में नॉर्वे की खिलाड़ी को 5-2 से पराजित करके स्वर्णिम सफलता हासिल की। वहीं रीना 55 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल से उन्हें संतोष करना पड़ा। उन्होंने मंगोलिया की खिलाड़ी को 11-0 यानी टेक्निकल सुपेरिटी से हराया, फिर 8-2 से हंगरी की खिलाड़ी को हराया, और फिर रोमानिया की खिलाड़ी को भी टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। लेकिन फाइनल मुकाबले में अमेरिका की खिलाड़ी के हाथों उन्हें 2-10 के स्कोर से पराजय का सामना करना पड़ा। और उसके अलावा एक सिल्वर मेडल भारत को सृष्टि ने दिलाया। 68 किलोग्राम वर्ग में ब्राजील की खिलाड़ी को टेक्निकल सुपेरिटी से हराया। इसी तरीके से टेक्निकल सुपेरिटी से ही उन्होंने सर्बियाई खिलाड़ी को भी हराया। पोलैंड की खिलाड़ी को 8-0 से हराया, और फिर 7-3 से जर्मन खिलाड़ी को हराने के बाद फाइनल मुकाबले में वो जापान की खिलाड़ी से 0-7 से हार गई, और स्वर्ण पदक भारत के हाथ से निकल गया। इसी तरह से 76 किलोग्राम वर्ग में प्रिया भारत की, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। यानी आप देखिए कि फाइनल में पहुंचने का भारतीय महिलाओं का सिलसिला इस बार जारी रहा, और हंगरी को और इसके अलावा सर्बिया को टेक्निकल सुपेरिटी से हराने के अलावा 4-0 से UWW की एक रेसलर को, यानी रशियन रेसलर को पराजित करने के साथ ही फाइनल में पहुंची। लेकिन फाइनल में यूक्रेन की खिलाड़ी ने 4-2 से उनका हराकर उनका सपना तोड़ दिया। वहीं महिलाओं में एक वेट और बात कर लेते हैं। सृष्टि जो है, उन्हें सिल्वर मिला, और 53 किलो में सारिका ने भारत को ब्राउन्ज मेडल दिलाया, तुर्की को, और साथ ही उन्होंने ब्राउन्ज मेडल के मैच में पोलैंड की खिलाड़ियों को टेक्निकल सुपेरिटी से पराजित किया। चीन की खिलाड़ी को भी उन्होंने 8-0 से हराया, लेकिन सेमीफाइनल में वो यूक्रेन की खिलाड़ी से 0-10 से पराजित हो गई, जिससे स्वर्ण पदक और रजत पदक का उनका सपना टूट गया। तो इस तरह से भारत ने जो बुल्गारिया में चल रही है अंडर 20 की वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें झंडे गाड़ दिए, खासकर भारतीय महिलाओं ने। और पुरुषों में सुमित मलिक जो है, एकमात्र फ्री स्टाइल शैली की कुश्ती में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने में कामयाब रहे। अभी ग्रीको रोमन शैली के मुकाबले चल रहे हैं। पुरुषों के ग्रीको रोमन जो मुकाबले हैं, इसमें कितने भारत को मेडल मिलेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि बहुत चैलेंजिंग टास्क है भारतीय रेसलर्स के लिए। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।